सागर तीसरा एक दिल्ली रुआन की। अब कौन सागर तीसरा मूल मेला विराजत, रुआ की आंखों देखिए तो पाए इन सिफत। हरस की अरबाएं जेती जुदी होए न सके किन, ये माए क्यों होए जुदियां असल रू एक तन। इन सबन की एक अकल एक दिल एक चिता, एक ईसक इनका सन्य कायम हिता। इन दिल सागर तीसरा एक सागर सब दिल, देखो इनको दिल बैठके किन विध बैठिया मिला। हाँस विलास सुख एक है एक बाट एक चाल, तो इन वायदत की क्यों कहूँ खोल फैल जो आल। तो कया बेहदत इनको और सहर जात, जो जोते जोता उदत है क्यों सूरत की सूरत सिफाट। इन एक दिली रुआन की एक क्यों कर कही जाए, एक रुआ कहे गुजा का दूजी अंग अंगन समाये। वह सुख के वे अपना जो किया आकाशे, दिल दूजी के यूं आवत सब सुख लिया मैं। एक बात के वास्ते सुख दूजी को उपजा यूं सबन के एक दिली जुदा वर्णन होवे क्यों। एक रुआ बात करे आकाश सुख दूजी को होए, जब देखिए मुख बोलते तब सुख पावे दोए। अरस परस यूं आकाश आराम लेवे सब कोए, अति सुख पावे बड़ी रुआ ये तीनों के अंग सब सोए। जो सुख पावत बड़ी रुआ सब तीन के सुख सनकुल, जो जल मूल में स्थितिये पहुँचे पात फल फूला। जो सुख जेता हक का पहुँचते हैं बड़ी रुआ को, बड़ी रुआ का सुख रुआन आवते हैं सब मोह। या भूषण या वस्त्र श्रृंगार के बकट, एक पेन सुख दूजी को यूं सब सुख होता तंता। ये जो बखत आरोगने या कोई अरस लजत, सो एक रुआ से दूसरी सुख देख के पावता। ये सुख बाते अरस की अलेखे अखंड, क्यों बरन मैं न जुबान बैठ बीत इन इंदा। मैंने कही न विद की सो अरस में विद बेसुमार, इन मुख बानी क्यों कहूँ वो जाको वार न पार। तो कया रसुला ने अरस में वाय दत, सो कया इन मायनो ये रुआ एक दिला एक चेता। एक रुआ सुख लेता है सुख पावत बारे हजार, तो कई जो चीजें अरस की सो चीजें चीज अपार। जो कोई चीज अरस में भाग जीवी जानवर, ताको सुख बल सक का सो पार न आवे क्यों कर। या पशु या वृक्ष कोई अपार तीनों की बात, तो रुओं के सुख क्यों कहूँ ये तो है आंख की जात। किन किन को संशय उपजे खेल देख के यूं, ये जो ये अरस की तिनका इसक न रहा क्यों। इसक रुआ दो कायम और कायम अरस के माही, क्यों इसक को वे आवे क्यों उद कमी कोई आवत नहीं। उद कमी क्यों आवही और रुया आवे क्यों हिता, और इसक जाए क्यों इनका जिनकी ये बड़ी सिफता। जाट हक की कावही और कावे माय वाय दत, जो इलम बिचारे हक का ताको इसक बढ़ता। एक हो मैं तिनको कोई सोचे लावे जिन, ये अनवनी के करे वास्ते हंसी ऊपर रुहन। ना तो ये कबू नहीं जो आकर हुए देखे सुपन, एक जरा अरस का उड़ावे चौदह भवन। यहाँ के एक मत करी खेल देखाया जूत रुहन, पट दे जूत देखाइया नैनो लेके बका होतन। आधा पट दे जूत देखाइया पतन आरे हक, सो हक को हक देखत हुई फरम सिरंतक। इन विध खेल देखाइया ना तो रुए जूत देखे क्यों कर, अपने तन आके जान के करी हंसी रुआ ऊपर। सो भी किया सुख वास्ते पर अब सुधा किन को नहीं, खेल देसी सुख बढ़े अब जागे और सके माही। हादी नोरा का और रुया दे अंग नोरा, इन विदार समय वाय दत ये सब का जौरा। श्री मामद कहे तीसरा ये जो रुआ दिल सागर, अब कौन चौथा सागर पद खोल देखो अंतर, पद खोल देखो अंतर। श्री मामद कहे ये तीसरा ये जो रुआ दिल सागर, अब कौन चौथा सागर पद खोल देखो अंतर, पद खोल देखो अंतर। चौपाई 33 प्रकरण 4 चौपाई 208
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्रीतार्थम सागर ग्रंथ को चौथो प्रकरण सागर तीसरा एक दिली रुहाना की हिंदी सरलार्थ। अब तीसरे सागर का वर्णन करता हूँ। यह ब्रह्म आत्माओं के एकात्म भाव का प्रतीक है। ब्रह्म आत्माएं मूल मिलावा में विराजमान हैं। आत्मा दृष्टि से देखने पर ही इनकी अपार महिमा ज्ञात होंगी। परम धाम की ब्रह्म आत्माएं क्षण मात्र के लिए भी अपने धनी से भिन्न नहीं हो सकती। इन ब्रह्म आत्माओं में वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सभी अद्वैत स्वरूपा हैं। इन सब की बुद्धि हृदय एवं चित्त एक ही है। इनका परस्पर प्रेम भी इतना प्रगाढ़ है। इनका प्रकाश स्नेह सर्वदा प्रेम प्रीति से भरा रहता है। इनके विशाल हृदय को ही तीसरा सागर कहा है। ये सभी ब्रह्मात्माओं का हृदय विशाल सागर के समान है। इनके हृदय में प्रवेश कर इन्हें देखे तो ज्ञात होगा कि ये सभी एक साथ मिलकर किस प्रकार बैठी हुई है। इनका हास परिहास आनंद विलास सुखों की अनुभूति आदि सभी एक रूप में है। इनकी जीवन शैली भी एक ही प्रकार की है। इन अद्वैत स्वरूपा ब्रह्मात्माओं के वचन आचरण एवं मन स्थिति का वर्णन कैसे करें। इन ब्रह्मात्माओं के इसीलिए अद्वैत स्वरूपा कहा है, क्योंकि परम धाम की ये आत्माएं स्वयं धामधनी की अंग स्वरूपा हैं। जिस प्रकार सूर्य की ज्योति से अन्य सभी ज्योति प्रकाशित होती हैं, उसी प्रकार ये ब्रह्मात्माएं अक्षरातीत धनी की ही शक्ति से ओतप्रोत हैं। इन ब्रह्मात्माओं के एकात्मा भाव की शोभा किन शब्दों में व्यक्त की जाए। यदि इनमें से कोई एक श्री राधा जी के अंतरंग रहस्य की बात करती है तो उसे सुनकर दूसरे के हृदय में उमंग नहीं समाता है। यदि कोई धामधनी के सानिध्य में प्राप्त सुखद अनुभूति की बात करती है तो दूसरे को ऐसा आभास होता है कि उसने स्वयं भी उसी प्रकार की अनुभूति प्राप्त की है। यदि कोई ब्रह्मात्मा किसी बात से आनंदित होती है तो दूसरी को भी उसी आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार सभी ब्रह्मात्माओं में एकात्म भाव है, इसलिए उनका अलग अलग वर्णन कैसे करें। यदि कोई ब्रह्मात्मा श्री राधा जी से वार्तालाप करते हैं तो उसकी सुखद अनुभूति दूसरे को भी होती है। प्रत्युत्तर में श्री राधा जी को कुछ कहते हुए देखती हैं तो दोनों ही आनंदित हो जाती हैं। इस प्रकार सभी ब्रह्मात्माएं धामधनी के साथ परस्पर आनंद का अनुभव करते हैं। उससे श्री श्यामा जी को अपार आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि सभी ब्रह्मात्माएं उनकी ही अंग स्वरूपा हैं। जब श्यामा जी को आनंद अनुभव होता है तब सभी ब्रह्मात्माएं भी उसी प्रकार आनंदित होती हैं। जिस प्रकार किसी वृक्ष के मूल में सींचने से उसकी शाखाएं पत्ते फल फूल आदि सभी हरे भरे रहते हैं, उसी प्रकार श्री राधा जी से श्यामा जी को जितना आनंद प्राप्त होता है वो आनंद श्री श्यामा जी से सभी ब्रह्मात्मा को पहुंचता है। श्रृंगार के समय यदि एक ब्रह्मात्मा वस्त्र या आभूषण धारण करते हैं और उससे उसे जितना आनंद होता है उतना ही आनंद उसको देखने वाली दूसरी ब्रह्मात्मा को भी होता है। इस प्रकार सभी ब्रह्मात्मा को अनंत सुख का अनुभव होता है। भोजन लीला के समय अथवा आनंद की अन्य घड़ी में किसी एक ब्रह्मात्मा को जो आनंद का अनुभव होता है उसे देखकर दूसरी ब्रह्मात्मा को भी उसी प्रकार को सुख की अनुभूति होती है। इस प्रकार के असंख्य सुख परम धाम में है। इस नश्वर संसार में रहकर